नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतिका जोशी है और आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं, देन इट्स नॉट टू अर्ली कि आप सेफ प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए तैयारी करें। प्री प्रेगनेंसी केयर वो केयर है जो आप प्रेग्नेंट होने से पहले लेते हैं। बिफोर एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी आप जो केयर लेते हैं उसे प्री प्रेगनेंसी केयर कहा जाता है। और इस केयर के अंडर आपके जो डॉक्टर हैं आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं वेरियस स्टेप्स लेने के लिए, जिससे आप सेफ और हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करेंगी और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। मेन एम प्री प्रेगनेंसी केयर का यही है कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है जो लेटर ऑन जाके आपके प्रेगनेंसी या बच्चे की हेल्थ या मदर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, और उनके बारे में कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना ताकि जो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो बहुत कम हो जाए। अब प्री प्रेगनेंसी केयर में आप जब डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेगा, विच इंक्लूड्स आपका एज, आपके पीरियड्स की हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्ट्री, साइकिल्स कैसे हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, देन मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किस हार्ट डिजीज है, एपिलेप्सी है, कार्डियक डिजीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, साइकेट्रिक इलनेस है, एपिलेप्सी है, अगर कोई भी आपको मेडिकल इलनेस है या उसके लिए आप दवा लेते हैं तो ये बात की जाएगी। देन सर्जिकल हिस्ट्री, अगर आपकी प्रीवियसली कोई सर्जरी ऐसी हुई है जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि ओवेरियन और यूट्राइन सर्जरी, अंडेदानी की या बच्चेदानी की कोई भी सर्जरी, तो इसके बारे में पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की, दैट में बी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, और उसके बारे में भी बात होती है। सेकेंड इज एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज वेट एंड योर हाइट, और उसको देख के अकॉर्डिंगली आपका BMI कैलकुलेट होता है। सेकेंड इज ब्लड प्रेशर, देन थर्ड इज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एंड फोर्थ इज गायनेक एग्जामिनेशन। नाउ उसके बाद आपको ये सब हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपको कुछ सिंपल टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली अगर आपका नेगेटिव है तो आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव रहता है तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी उसके दौरान भी कुछ स्पेशल टेस्ट आपको कराने होंगे, और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू बेबीज ब्लड ग्रुप आपको कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं। सेकेंड इज हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपको अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। थर्ड इज आपकी कोई विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं है, जिसमें हम चेक करते हैं विटामिन B12 एंड विटामिन D3। देन इज थायराइड, एंड थायराइड टेस्ट किया जाता है। देन इज शुगर, एंड देन इज वायरल मार्कर्स, जिनमें आते हैं HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B टेस्ट एंड हेपेटाइटिस C टेस्ट, तो इन सब का चेकअप होता है। उसके बाद है यूरिन एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन, और इसके साथ अगर आप अपना गायनिक एग्जामिनेशन के दौरान पैप स्मेयर भी कराती हैं तो वो एक बहुत ही बेहतर होगा। ये टेस्ट हैं अगर आपका जो है फर्स्ट टाइम आप कंसीव करना चाहते हैं उसके पहले आप जो टेस्ट कराते हैं। अगर आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री है अबॉर्शंस की, मिसकैरेजेस की, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम की, कॉम्प्लिकेशंस की, तो अकॉर्डिंगली आपके जो कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी ऑर्डर करे जा सकते हैं। नाउ अब क्या स्टेप्स लेंगे इसके बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका वेट या BMI ज़्यादा है तो आपको एक नॉर्मल जो हेल्दी वेट है वो अचीव करने के लिए एडवाइस किया जाएगा। सेकेंड इज, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप अनीमिक हैं, या फिर आप में विटामिन डेफिशिएंसीज है, तो अकॉर्डिंगली सप्लीमेंटेशन होगा। थर्ड इज, अगर आपकी हिस्ट्री में पता चलता है कि आप
कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए स्पेशल टेस्ट है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का कैसा शुगर का रिकॉर्ड है वो चेक होता है। अगर वो बहुत हाई आता है तो हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करिए, पहले आप अपना शुगर है वो कंट्रोल करिए, क्योंकि जिनमें HbA1c ज्यादा आता है उसमें अबॉर्शंस और बच्चे में मैलफॉर्मेशंस के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। उसके बाद किसी का अगर बीपी ज्यादा है तो बीपी कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है बिफोर प्रेगनेंसी। अगर बीपी कंट्रोल होता है देन आप आगे बच्चा प्लान कर सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में एपिलेप्सी का हिस्ट्री होता है और वो ऑलरेडी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे होते हैं। कुछ एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बच्चे में मैलफॉर्मेशंस कर सकती हैं, इसलिए ये अच्छा टाइम है वो चेंज ओवर करने का टू सेफर ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो आपको स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक टर्शरी केयर सेंटर का जरूरत पड़ेगा। तो ये आप अपना प्रेगनेंसी का जो प्लान है अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन आपका जो प्लान ऑफ प्रेगनेंसी है वो डिस्कस होगा। सेकंड, इसके अलावा किसी का थायराइड का प्रॉब्लम निकलता है तो वो थायराइड का दवा शुरू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एक बहुत ही सिंपल विटामिन होता है जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। ये एक प्रीनेटल विटामिन है जो जब आप कंसेप्शन प्लान कर रहे होते हैं तो उसके पहले 3 महीने आपको ये एडवाइस किया जाता है फॉलिक एसिड लेने के लिए। ये एक सिंपल विटामिन है जिससे बच्चे में होने वाले दिमागी और रीढ़ की हड्डी में होने वाले जो मैलफॉर्मेशन है जिससे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं वो प्रिवेंट होते हैं। देन इज वैक्सीनेशंस। अगर किसी की हिस्ट्री से हमें नहीं पता चलता है कि उसको रुबेला हुआ है, जिसे कि आम भाषा में छोटी माता कहा जाता है, तो हम उस पेशेंट में रुबेला वैक्सीनेशन करते हैं और उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप 3 मंथ्स कंसीव ना करें। सब टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी अगर फीमेल पार्टनर का जो उम्र है 30 ईयर्स से कम है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप 1 साल तक साथ में रहें और ट्राई कर सकते हैं बच्चे के लिए। अगर 1 साल के बाद भी कंसीव नहीं होता है देन आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। सेकंड, अगर फीमेल पार्टनर का मोर देन 30 इयर्स एज है तो आप अगर 6 महीने के ट्राई करने के बाद भी आपको कंसीव नहीं होता है तो आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। अदर देन दैट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप जिस मंथ में आप प्लान करते हैं बच्चे के लिए ट्राई करते हैं उसी मंथ में कंसीव हो जाए। सो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो डॉक्टर हैं उनसे आप मिलिए, अपना प्री प्रेगनेंसी जो केयर है वो अवेल कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपको कंसीव करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। All the best for your future pregnancy and take care. Thank you.